आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 125 न्यूटन पर मीटर बल नियतांक से लटकाकर दोलन कराए जाने पर आवर्तकाल क्या होगा। अब आगे क्या पूछ रहा है, यदि इस पिंड को इसी प्रकार की दो समरूप स्प्रिंगों चित्र में प्रदर्शित के दो विभिन्न प्रकार के संयोगों से लटकाकर दोलन कराया जाए तो प्रत्येक स्थिति में आवर्तकाल क्या होगा। ओके, तो हमारा जो है ये फर्स्ट और थर्ड ये दोनों फिगर जो क्वेश्चन में दिया गया था और ये फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि यही जो है कोई के बल नियतांक 125 न्यूटन पर मीटर बल नियतांक है, एक 5 किलो द्रव्यमान से अगर लटकाया जाता है तो इसका हमें आवर्तकाल निकालना था। तो ये हमें जो है क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया था। फिर इसको बोला था कि अगर यही सेम स्प्रिंग जो है अगर दो विभिन्न तरीके से यूज की जाए, इस तरीके से संयोजन किया जाए, तब इन दोनों का आवर्तकाल निकालिए। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड फिगर को जो है क्वेश्चन में दिया गया है, सेकंड फिगर नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस सेकंड वाले का हम मान लेते हैं, इसका फर्स्ट वाले फिगर का जो आवर्तकाल है इसका T1 मान लेते हैं और इसका T2 मान लेते हैं इस संयोजन में, और इस संयोजन में T3 मान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम इस T2 का निकालते हैं आवर्तकाल, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है। तो हमारा जो T2 होगा, इस कंडीशन में हमें पता है कि जो इस आवर्तकाल होता है, अगर कोई भी द्रव्यमान जो है स्प्रिंग से लटका हुआ है तो जो उसके आवर्तकाल का व्यंजक होता है T बराबर क्या होता है 2 पाई अंडर रूट जो है m डिवाइडेड बाई k के बराबर होता है। k इस डिवाइडेड बाई जो है k के बराबर होता है। k यहाँ पे जो है स्प्रिंग का बल नियतांक होता है और m द्रव्यमान है। तो बेसिकली यहाँ पे जो k डैश के बराबर होता है, k डैश हमारा जो प्रभावी बल नियतांक होता है अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग ऐड होने लगती है। तो यहाँ पे अगर एक ही पहली स्थिति में हमारी एक ही स्प्रिंग है तो हमारा जो ये k के बराबर ही होगा। तो k की जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में कितनी दी गई है, k बराबर दिया गया 125 न्यूटन पर मीटर के बराबर दिया गया, और द्रव्यमान जो दिया गया मास का जो है पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम दिया गया है। तो यहाँ से T बराबर हो जाएगा, अगर हम इस स्थिति इस संयोजन का निकाले तो T बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 × 3.14, और इसका जो है द्रव्यमान कितना दिया गया 5 डिवाइडेड बाई जो है बल नियतांक 125। तो ये कितना आ जाएगा 1/√25 आएगा। अब उसको जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 × 3.14, इसको सरल करने के बाद हमारे ये नीचे जो है 5 के बराबर बचेगा। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ से जो हमारा इसका इस स्थिति में जो हमारा आवर्तकाल जो आता है T बराबर आता है हमारा 1.25 सेकंड के बराबर आता है। तो जब हमारा जो एक सिंगल स्प्रिंग जो है इस तरीके से 5 किलोग्राम द्रव्यमान से लटकी है तो उसका आवर्तकाल कितना आया है 1.25 सेकंड आया है। अब हमें जो है ये तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें जो है क्वेश्चन में आगे बोला गया था कि अगर इसी स्प्रिंग को इस तरीके से दो संयोजन किया जाए तब हमें जो है स्प्रिंग का जो हमें इसका आवर्तकाल निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो हमारे ये दोनों स्प्रिंग जो है एक दूसरे से जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अगर जो है दो या दो से अधिक स्प्रिंग जो इस तरीके से समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उसका जो प्रभावी बल नियतांक होता है, क्योंकि जो आवर्तकाल का व्यंजक होता है यहाँ पे प्रभावी बल नियतांक लिखा जाता है k डैश, जब एक से ज्यादा स्प्रिंग आने लगती है। तो यहाँ से जो है अगर इसका हम प्रभावी बल नियतांक देखेंगे स्प्रिंग का मिला के दोनों का, k डैश बराबर क्या होगा हमारा k1 + k2। अब अगर दोनों हमारे बराबर हैं, K1 और K2 दोनों बराबर है तो ये 2K के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ K डैश बराबर कितना हो जाएगा 2K के बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो है हमारा जो है आवर्तकाल जो होगा इसी फॉर्मूले से हम यहाँ भी आवर्तकाल निकाल लेंगे। तो T बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 पाई अंडर रूट जो है हमारा द्रव्यमान कितना दिया गया 5 के बराबर दिया गया है, और जो स्प्रिंग का बल नियतांक 2 × K की वैल्यू कितनी है 125 क्वेश्चन में दी गई है, ये 125 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 से जो है 25 कैंसिल हो जाएगा, 25 × 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो T बराबर अब हमारा कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट 50 के बराबर आएगा। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो हमारा जो आवर्तकाल निकल के आता है इसका T बराबर कितना आता है 0.88 सेकंड के बराबर आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो है आवर्तकाल इससे कम हो जा रहा है। इस प्रकार के संयोजन में अगर समांतर क्रम में एक से ज्यादा स्प्रिंग जोड़ रही है तो आवर्तकाल कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रभावी बल नियतांक जो कि हमारे व्युत्क्रम में है वो जो हमारा नीचे है, तो हमारा जो प्रभावी बल नियतांक कम हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए हमारा जो आवर्तकाल कम हो जाता है। अब हम दूसरी स्थिति में बात करते हैं, जब जो है हमें जो स्प्रिंगों को इस तरीके से जो है श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। अगर स्प्रिंग को इस तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जो हमारा प्रभावी बल नियतांक होता है K डैश किस तरीके से निकलता है हमारा
ये होता है 1/k डैश बराबर जो है 1/k1 प्लस 1/k2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 ही स्प्रिंग है, तो इसलिए हम जो है 2 के लिए ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे 2 से ज्यादा स्प्रिंग होती है, ओके, तो ये 2 स्प्रिंग है, इसलिए हमने जो है 2 स्प्रिंग के लिए लिखा है। अगर 2 से ज्यादा स्प्रिंग होती है तो ये जो है 1/k3 प्लस 1/k4 इस तरीके से ऐड होता चला जाता है, तब हमारा जो प्रभावी बल नियतांक आता है। तो हम सिर्फ अभी 2 स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से k डैश की जो वैल्यू आएगी, k डैश होगा हमारा k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 के बराबर हो जाएगा। ओके, यहाँ से k डैश, इसको सरल करने के बाद k डैश की वैल्यू ये आएगी। अब हमें पता है कि हमारा जो है k1 k2 दोनों बराबर ही है, क्योंकि समरूप स्प्रिंग, एक ही प्रकार की स्प्रिंग जो है जोड़ी जा रही है। तो हमारा जो k डैश आएगा, यहाँ से k रखेंगे तो ये 2k हो जाएगा, k स्क्वायर, हमारा k डैश बराबर जो है k/2 आ जाएगा। हमें k की वैल्यू कितनी दी गई है, 125 न्यूटन पर मीटर दी गई है। तो हमारा k डैश कितना है, k की वैल्यू 125 न्यूटन पर मीटर दी गई है, तो 125 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से जो है यही व्यंजक का यूज करेंगे यहाँ भी हम आवर्तकाल निकालने के लिए। तो ये इस कंडीशन में हमारा जो आवर्तकाल हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट जो हमारा ये 5 है डिवाइडेड बाई जो है 125 डिवाइडेड बाई 2 है। हमारा इसको कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा 5 और ये 25 आ जाएगा। 25 से 5 बाहर निकल जाएगा अंडर रूट के और 2 जो है अंडर रूट में ही बचा रह जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो t बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई जो है कितना होगा, ये जो है 5 के बराबर होगा। अब जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ से जो हमारा आवर्तकाल निकल के आता है, कितना आता है, t बराबर आता है हमारा 1.77 सेकंड के बराबर आता है। तो अगर हमारा जो है स्प्रिंग अगर हमारी जो है श्रेणी क्रम में जुड़ती है तो आवर्तकाल जो है बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा प्रभावी बल नियतांक जो है कम हो जाता है। t बराबर 1.77 सेकंड हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो तीनों ही कंडीशन में हमने जो आवर्तकाल निकाल दिया, तो यही आवर्तकाल पूछा था क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।